Hello everyone. I am your new maths faculty. My name is Saket and I am from Varanasi and I have done my Bachelor of Engineering from NSUT New Delhi. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी के बारे में। लेकिन एपी के बारे में पढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ये एक पिरामिड है, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पिरामिड है उसके जो ऊपर वाला लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो आप बोलोगे सर एक ट्रायंगल इस ब्लू वाले फेस में हो गया, एक ट्रायंगल इस ग्रीन वाले फेस में हो गया और एक ट्रायंगल इस रेड वाले फेस में हो गया, ठीक है। टोटल हो गया 3 ट्रायंगल। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे 3 ट्रायंगल से, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि ये जो दूसरा वाला लेयर है इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, 3 तो ये ब्लू वाले में हो गए और 3 ग्रीन वाले में हो गए और 3 हो गए रेड वाले में, तो टोटल हो गए 9 ट्रायंगल। इसका मतलब कि ये जो दूसरे वाले लेयर में, क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 9 ट्रायंगल से, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया 9 ट्रायंगल। अब आप ध्यान से देखो कि तीसरे वाले लेयर में कितने ट्रायंगल हैं। तो 1 2 3 4 5 इसमें ब्लू वाले में, 5 ग्रीन वाले में, है ना, और 5 हो गया रेड वाले में। तो टोटल हो गए तीसरे वाले लेयर में हो गए 15 ट्रायंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना इस पिरामिड को एक्सपेंड करना है, इस पिरामिड में एक और लेयर लगाना है मुझे, तो क्या बता सकते हो कि इस पिरामिड में अगर मैं एक और लेयर लगाऊंगा तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मुझे और ऐड करने पड़ेंगे। आप में से कोई बता सकता है? बताइए क्या हो, अगर मैं चौथा लेयर ऐड करूंगा तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो इसको बताने के लिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो सीक्वेंस है 3 9 15, इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या पैटर्न है? पैटर्न ये है कि 3 में आप 6 ऐड करोगे, 3 में आप ऐसे इसको 3 में आप 6 ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, है ना। 9 में आप 6 ऐड करोगे तो 15 मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं 15 में अगर 6 ऐड करूं तो मुझे अगले लेयर का नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल सकता है ना। इसका मतलब कि अगले वाले लेयर में 21 ट्रायंगल्स होंगे। अगर मैं बोलूं सपोज इसमें मुझे एक और लेयर ऐड करना है, 5वां लेयर ऐड करना है, तब कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो आप बोलोगे सर इसी रूल के हिसाब से अगर मैं इसमें 6 और ऐड कर दूं तो अगला लेयर का हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएगा। उसी तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है इसमें एक स्पेसिफिक, एक यूनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या पैटर्न है कि हर अगला टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा पिछले वाले टर्म में, ठीक है ना। अब इसी टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, आइए आप पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, ठीक है। जैसा कि हमने जस्ट अभी एग्जांपल में, पिरामिड वाले एग्जांपल में देखा था कि 3 9 15 21 27, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है इसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे थे हर टर्म को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि सपोज पहला टर्म 9 है, तो अगर हमें दूसरा टर्म ऑब्टेन करना है, सॉरी फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो अगर हमें दूसरा टर्म ऑब्टेन करना है 9, तो हमें इसमें फर्स्ट टर्म में 6 जोड़ना पड़ेगा। और अगर हमें थर्ड टर्म ऑब्टेन करना है तो हमें इसके पहले वाले टर्म में 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करना है तो इसके पहले वाले टर्म में 15 में 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें 6 हर एक टर्म में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा तो हमें अगला टर्म मिलेगा। तो इसी टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड नंबर है आपका, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। और ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये हो सकता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव या 0, ठीक है।
अगर कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव होगा तो जो आपका सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 3, 9, 15, 21, 27, ये इंक्रीजिंग एपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा तो आपका जो एपी है वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज 3, 1, -1, -3। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस, इसमें जो है 3 में हम -2 ऐड करेंगे, 3 में हम -2 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, 1 में हम -2 ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 में हम -2 ऐड करेंगे तो -3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम देख सकते हैं कि नेगेटिव है, तो ये जो एपी है वो डिक्रीज कर रहा है। देखिए 3, 1, -1, -3, अगला टर्म क्या होगा -5। ठीक है, एपी जो क्या है वो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो एपी जो आपका वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल 3, 3, 3। ठीक है, ये कांस्टेंट एपी का एग्जांपल है, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। अच्छा, तो आइए अब हम पढ़ते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी को कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सपोज एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म है ए, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? तो अभी हमने जैसे पढ़ा था, बाय डेफिनेशन ऑफ एपी सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, एक फिक्स्ड नंबर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो ऐड करते हैं। तो सेकंड टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस डी। उसी तरीके से अगर हमें थर्ड टर्म निकालना हो तो इस वाले में हम सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे, यानी ए प्लस डी प्लस डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। उसी तरीके से अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d प्लस d, तो हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, जहां पे d जो है a फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो सपोज हमने फर्स्ट टर्म को, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म को हमने डिनोट किया t1 से, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा a। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म हो गया ये t2, सेकेंड टर्म हो गया a प्लस डी। ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया ये आपका a प्लस डी। t3 यानी कि थर्ड टर्म को हमने लिख दिया a प्लस 2d। ठीक है, थर्ड टर्म को लिख दिया। फोर्थ टर्म को हमने लिख दिया a प्लस 3d। तो उसी तरीके से फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा हमारा, उस तरीके से फिफ्थ टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस 4d। ठीक है, तो अगर सपोज हमें अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो इसको देख के हम nth टर्म निकाल सकते हैं। बताओ nth टर्म क्या होगा? nth टर्म निकालने के लिए इसको ध्यान से देखिए, यहां फर्स्ट टर्म है a, तो हम यहाँ पे a प्लस 0d लिख सकते हैं। ठीक है, a यानी कि a प्लस 0d, बात एक ही है। अच्छा, इस 0d को ऐसे आप लिखो 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये d को आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस 2d को आप लिख सकते हो 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये 3d को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से 4d को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप ध्यान से इस पैटर्न को देखिए, t1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, t2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, t3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, t4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, t5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो जो tn होगा, nth टर्म होगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है? इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, तो इसी पैटर्न को देखते हुए हम इसको nth टर्म को ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी, बताइए। ठीक है, जो नंबर यहां पे होगा वही नंबर यहां पे होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे mth टर्म निकालना हो, सपोज tmth टर्म निकालना हो,
तो ये होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्लियर। अगर सपोज मैं कहूं कि इसमें n माइनस वन टर्म निकालना हो तो क्या होगा, यहां पे सिंपली n की जगह n माइनस वन पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह n माइनस वन पुट करना है इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ये हो गया आपका n माइनस वन एच टर्म। अगर कोई बोले कि n माइनस टू एच टर्म निकालना हो तो क्या होगा, जहां पे n माइनस टू है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में जहां n है हमें यहाँ पे n माइनस टू पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस टू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी। ये हो गया n माइनस टू एच टर्म। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, वैसे तो ये सिंपल फॉर्मूला है लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले को याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लो आप। ये ट्रिक है एंड में एक कम। ठीक है, ये ट्रिक है एंड में एक कम, ये ट्रिक है। अब इससे कैसे याद होगा, ये a जो है a प्लस एंड में n इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन डी, एंड a से a, n से n, d से d। लेकिन हमने लिखा एंड में एक कम है यानी माइनस वन करना है। इसका मतलब कि एन डी की जगह n माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका एन एच टर्म। तो ये आपका ट्रिक है इसको याद करने के लिए, एक ट्रिक है। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक चीज और आप जरा नोटिस करिए कि हमने अभी कॉमन डिफरेंस जो पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि जो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या इसको लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेम ही चीज होगा। ठीक है, a प्लस डी माइनस ए तो डी आएगा, a प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी तब भी डी आएगा। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं nth टर्म माइनस n माइनस वन एथ टर्म। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉमन डिफरेंस का ये बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं कुछ सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। ठीक है, एक एपी हमें फाइंड करना है जिसका तीसरा टर्म 5 दे रखा है और सेवेंथ टर्म जो है वो 9 दे रखा है। ठीक है, तो अब वो हमें एपी तो पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन डिफरेंस जो है वो d है। ठीक है, तो वो एपी जो है वो कैसा दिखेगा, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, कुछ ऐसा एपी होगा। ठीक है, अब इसमें थर्ड टर्म दे रखा है 5, तो हमने nth टर्म का भी फॉर्मूला पढ़ा था, tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले में हम अगर हम पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 3, क्योंकि थर्ड टर्म पूछा है ना, थर्ड टर्म दे रखा है ना, थर्ड टर्म, तो n इज इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म जो है t3, थर्ड टर्म जो है वो क्या होगा, a फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, यानी कि 3 माइनस वन यानी कि 2d। ठीक है, अच्छा थर्ड टर्म क्या दे रखा है, 5 है, तो थर्ड टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, t3 की जगह हम लिख देंगे 5। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पे बोला है सेवेंथ टर्म इज 9, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 पुट करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा t7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, 7 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और जो t7 जो दे रखा है, सेवेंथ टर्म 9 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम सेवेंथ टर्म की जगह यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक है,
अच्छा, a प्लस 7-1 d हो जाएगा, ये हो जाएगा 6d। ठीक है, a प्लस 6d। अब ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और a और d की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2-1 करेंगे तो क्या होगा, 4d इज इक्वल टू 4, यानी d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 1 आ गया तो a क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, a इक्वल टू 3 आ जाएगा यहां से। अच्छा, a और d पता चल गया तो ap क्या हो जाएगा, a और d हमें पता चल चुका है। अब ap क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा a यानी कि 3, और फिर a प्लस डी यानी कि 3 प्लस 1 4, फिर a प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 5, फिर अगला टर्म जाएगा 6, फिर 7। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा AP। सिंपल क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द AP 5, 11, 17, 23। एक AP हमें दे रखा है और ये पूछा है कि जो 301 है वो इस AP को बिलोंग करता है कि नहीं। इसका मतलब कि 301 इस AP का कोई टर्म है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हमने मान लिया कि सपोज 301 जो है वो इस AP का एक टर्म है। ठीक है, हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि 301 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, अब कौन सा टर्म है, अगर है तो कौन सा टर्म है, तो हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 301 इज द nth टर्म ऑफ एन AP ऑफ दिस AP। ठीक है, इस AP में आगे जाके कहीं पे 301 आएगा। ठीक है, और ये 301 जो है वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो nth टर्म का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। nth टर्म क्या है, 301। a क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, तो a हो गया 5, है ना। और nth टर्म है, n की वैल्यू में पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू 302। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 302 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा आपका 50 होल सम 2/6 सॉरी। ठीक है, अच्छा अब n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है आपकी, यहां से n की वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में। ठीक है, 50 होल सम 2/6, लेकिन हमें पता है कि n जो है वो तो इंटीग्रल होना चाहिए ना, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि nth टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये 50 होल सम 2/6 कौन सा टर्म है, इसका मतलब कि n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया था कि जो 301 है वो इस AP का एक टर्म है, वो अजम्पशन क्या है, गलत है। अजम्पशन गलत है, क्योंकि अगर अजम्पशन सही होता तो n की वैल्यू क्या आती, इंटीजर आती। ठीक है, तो इसका मतलब कि 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं कि समरी में आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा पिरामिड के एग्जांपल से। ठीक है, उसके बाद हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा उसके बारे में। उसके बाद फिर हमने कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। उसके बाद फिर हमने एक एक्सप्रेशन निकाला फॉर फाइंडिंग द जनरल टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल किया। ठीक है, तो चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे हम, तो हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो ठीक है यार, टेक केयर एंड गुड बाय।